हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आज के इस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट द हिंदू वोकैबुलरी शो में, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग पे। आज आपको मैं कराने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसा कि हमेशा हम करते हैं, पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि हम उन वर्ड्स को कैसे ग्रैस्प करें, मतलब कैसे हम अपनी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ाएं और कैसे हम अपने मतलब ये जो हमारा सिलसिला है वोकैबुलरी का, इसको इनकलकेट करें कि भाई चलो ऐसा है, हमारे एक टाइम पे आके हमारे पास इतने वर्ड्स हो जाएं, एक सेलेक्टिव नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हो जाए, हमें आने चाहिए। तो मेरा सजेशन यहाँ पर यही है कि आप वर्ड्स को रटना बंद कीजिए। आप वोकैब को कॉम्प्रीहेंड करके, उसको पढ़ के समझ के करने की कोशिश जब तक करेंगे तब तक आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा बच्चों, ये बात हमेशा आप याद रखें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं और क्या क्या हम करने वाले हैं। सेकेंड आइकॉनिक फ्रेम इज द फर्स्ट बम्प ऑफ जुलाई 2022 in Riyadh between the US President Joe Biden and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman MBS, जिनको मोहम्मद बिन सलमान का, सिंबलाइजिंग अ मोर इक्वल एंड लार्जर ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप। सवाल अब यहां से शुरू होता है। सेकेंड आइकॉनिक फ्रेम इज द फर्स्ट बम्प ऑफ जुलाई। फर्स्ट बम्प का मतलब है जो अचानक से पहली बार आकर सामना हो, टकराए, या आपको कन्फ्रंट करना पड़े, कोई चीज सामने आके टकराए या कुछ ऐसा हो, है ना। तो सेकेंड आइकॉनिक फ्रेम है ये, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। आइकॉनिक फ्रेम मतलब जो कि बहुत ही लार्जली एक्नॉलेज किया जा रहा है। फिर कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन सऊदी जो क्राउन प्रिंस है उनके बीच में, सिंबलाइजिंग अ मोर इक्वल एंड लार्जली ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप, उनके बीच की ट्रांजैक्शनल पार्टनर। इफ द बज अराउंड इज टू बी बिलीव्ड, अगर बज का मतलब देखें तो बज का मतलब होता है जो चारों तरफ बातचीत हो रही है, चर्चा। जैसे हम हिंदी में एक वर्ड नहीं कहते हैं, क्या चर्चा हो रही है, क्या चर्चे हैं इसके हर तरफ। तो बज अराउंड वर्ड का मतलब है हर चीज जो उस पर डिस्कशन चल रही है, कोई भी आके कुछ बोल रहा है कि ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, हर तरफ ये बात है, ये, तो दैट इज द बज। If the buzz around is to be believed, Riyadh and Washington are on the verge of new. Verge मतलब ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर या तो कोई नया टर्न लेंगे या तो कुछ नया होगा। On the verge of a new and enhanced relationship. New and enhanced relationship के वर्ज पे आके खड़े हो गए हैं, है ना। Tentatively titled Strategic Alliance Agreement. स्ट्रैटेजिक अलायंस, टेंटेटिवली मतलब आने वाले समय के लिए, टेंटेटिव। दिस ग्रैंड बार्गेन नाम दिया इसको। बार्गेन मतलब होता है आप कुछ बोलो मैं कुछ बोलो, नहीं ये कर लेते हैं, चलो ऐसे कर लेते, थोड़ा सा चलो मेरा कर लो, थोड़ा तुम्हारा, बार्गेनिंग बिटवीन देम बीइंग नेगोशिएटेड फॉर द पास्ट ईयर इज डिजाइन्ड टू मैच द डोमेस्टिक एंड रीजनल एम्बिशंस ऑफ अल सऊद अंडर MBS। MBS यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान है, तो इनको देखकर कंफ्यूज ना हो जाना कि MBBS हैं ये कह रहे हैं The year is designed to match the domestic and regional ambitions of Al Saud under MBS with keenness. Keenness word का मतलब है जिज्ञासा, eagerness, keenness of White House to score a diplomatic success. मतलब वो diplomatically successful हो जाए उसमें, big enough to ensure Mr. Biden's re-election. यहाँ पर बाइडेन जी की दोबारा इलेक्शंस की चर्चे के लिए ये सारी बात लिखी गई है, जिसको रिलेट किया जा रहा है। आगे अगर हम पढ़ते हैं, अब बाइलैटरल लेवल इट वुड कोडिफाई द करंट इम्प्लिसिट बाइलैटरल अलायंस। कोडिफाई शब्द का मतलब पहले मैं बता दूं बच्चों, कोडिफाई वर्ड का मतलब होता है टू ब्रिंग समथिंग इनटू कोड फॉर्म, टू ब्रिंग समथिंग इनटू कोडेड फॉर्म। आपको बोल दूंगा कोडेड फॉर्म। कोडेड फॉर्म का मतलब है कोई चीज अगर मतलब ऐसे करके लिखी है जो बहुत ज्यादा है, बड़ी है, आप बोलोगे इसको कोड कर दो तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये जिस्ट फॉर्म हो जाएगा, एक तरह से सरमाइस, तो ये कर दो। और इम्प्लिसिट होता है जो सामने है, दिख रहा है, क्लियर है। करंट इम्प्लिसिट बायलैटरल अलायंस इनटू अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट मॉडल्ड ऑन द US जापान ट्रीटी कमिटिंग द पेंटागन टू कम टू द किंगडम्स रेस्क्यू इन केस ऑफ एन अटैक। आप सबको पता है कि US और जापान का एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, एक अग्रीमेंट है जिसके बीच में ये संधि ये कही जाती है अगर जापान पे अटैक हुआ तो उसको USA पे अटैक माना जाएगा। जापान इसीलिए अपनी कभी भी आर्मी पे बहुत पैसे नहीं लगाता, हमें उनको आर्मी को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, उनको बहुत बड़ी फौज इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, उनको बहुत बड़े वेपनरीज कलेक्ट करने की, बाय करने की, मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि दूसरे देशों में होता है। चाइना है, इंडिया है, अदर कंट्रीज़ हैं, USA ऑब्वियसली, रशिया है, फ्रांस है ना, सारे कंट्रीज़ हैं। जापान में ऐसा नहीं, क्योंकि जापान के साथ डील है USA की, तो USA पे अटैक माना जाएगा, USA को करना पड़ेगा जापान के साथ। तो वो यही बोल रहे हैं कि टू बायलैटरल अलायंस इनटू स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट मॉडल्ड ऑन द US जापान ट्रीटी। ट्रीटी वर्ड बेटर होगा, थोड़ा अग्रीमेंट भी वर्ड को चेंज कर लेते हैं।
कह रहा है द यूएस वुड ऑल्सो इक्विप रियाद विद मीन्स टू डिफेंड इटसेल्फ विच इंक्लूड स्टेट ऑफ आर्ट F-35 स्टेल्थ फाइटर्स। इनमें ये भी चीज़ें इंक्लूड होंगी। कौन कौन से? F-35 स्टेल्थ फाइटर होते हैं जो कि बड़े डेडली वेपन्स हैं। स्पेस, जो कि नॉट स्पेसशिप कहूँगा, बल्कि वो जो एरोप्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, उनकी बात चल रही है। फिर कह रहे हैं मोर सरप्राइजिंगली वॉशिंगटन नॉन प्रोलिफरेशन हॉक। हॉक होती है नज़र ऐसी जिसपे आप बहुत बारीकी से किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकें। नॉन प्रोलिफरेशन हॉक सीम्स टू बी अग्रीबल टू प्रोवाइडिंग सऊदी अरेबिया विद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। किसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी? सऊदी अरेबिया को, फॉर पीसफुल यूज़, शांतिपूर्ण यूज़ के लिए। वो जो पाकिस्तान वाला वो नहीं। एट अ रीजनल लेवल रियाद वांट्स टू सीज फायर इन गाजा एंड सम मूवमेंट टुवर्ड्स टू, और रीजनल लेवल पे रियाद क्या चाहता है? वांट्स अ सीज फायर इन गाजा। गाजा और जो इसराइल के बीच में लड़ाई हो रही है उनके बीच में एक पॉज हो जाए, एक संधि बन जाए कि भाई देखो, ना तुम पे अटैक करोगे, ना तुम पे अटैक करोगे, ठीक है, ये वाला सेंस आ जाए, सीज फायर। एंड सम मूवमेंट टुवर्ड्स अ 2 स्टेट सोल्यूशन टू इजराइल फलस्तीन प्रॉब्लम। मतलब कोई एक रास्ता बीच का निकाल लो जिससे कि लड़ाई बंद हो जाए, दूसरे देशों को खामियां उठानी पड़ रही, खामियाजा उठाना पड़ रहा है, वो भी खत्म हो जाए। ये सारी बात यहाँ पे कर। उसके बाद कह रहे हैं एज अ क्विड प्रो को फॉर रियाज मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स। क्विड प्रो मतलब जल्दी से करके फाइनली कर दो उसको, ऐसा ना टांग के रखा है अपने। वाशिंगटन रिपोर्टेडली हैज़ पुट फोर्थ, उसने सामने रखा है एक बहुत ही डॉन्टिंग विश लिस्ट ऑफ हिज ओन। डॉन्टिंग का मतलब होता है काफ़ी खतरनाक सी, काफ़ी थ्रेटनिंग सी, काफ़ी मुश्किल से भरी, उस सेंस में भी इसको यूज़ करते हैं। इट वॉन्ट्स रियाद टू रिकॉग्नाइज इजराइल एंड हैव फुल नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो चाहती है, इट वॉन्ट्स रियाद टू रिकॉग्नाइज इजराइल, वो चाहता है कि रियाद माने इजराइल को, रिकॉग्नाइज करे। कंट्रीज कई बार कंट्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, वो वाला सेंस है। एंड हैव फुल नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो जाए। इट ऑल्सो वॉन्ट्स द किंगडम टू रिंग फेंस इट्स फॉरेन पॉलिसी टू अवॉइड गेटिंग टू क्लोज टू वॉशिंगटन राइवल्स, स्पेसिफिकली बीजिंग एंड मॉस्को। हाँ, ये लाइन तो आनी थी, ज़रूरी थी, इस लाइन को कंप्लीट नहीं माना जाता करके बीजिंग और मॉस्को के बीच में नहीं लाते। यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं वो चाहते हैं रियाद को कि इजराइल को माने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इट ऑल्सो वांट्स किंगडम टू रिंग फेंस इट फॉरेन पॉलिसी, फेंसिंग कर दे मतलब प्रोटेक्शन के सेंस में, टू अवॉइड गेटिंग टू क्लोज टू वॉशिंगटन राइवल्स। वॉशिंगटन के राइवल्स हैं उनसे भी उनको बचे, खास करके चाइना और मॉस्को, रशिया की बात चल रही है। बीजिंग यहाँ पर कैपिटल है चाइना की और मॉस्को कैपिटल है रशिया की। तो बच्चों आज हमने फिर से कुछ अच्छे अच्छे वर्ड सीखे, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैराग्राफ भी पढ़े। फर्स्ट बम, बस, टेंटेटिवली, कीननेस, कोडिफाई, इम्प्लिसिट एंड हॉक, सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है, पॉज करके वीडियो को, और साथ साथ अपने